ये सोचा कहाँ था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल की आहट चली जाएगी। चादर की सिलवटों की तरह तू है जिंदगी, जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। क्या कह रही हो तुम दोनों वहां गई थी, मैं सुनने के लिए बेकरार थी उसका क्या हाल है। इतनी दफा तुम्हें फोन किया, कोई जवाब ही नहीं दिया। अब मैं परेशान होकर तुम्हारे घर जाने वाली थी। अजीब और गरीब बातें कर रही थी, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैं आऊंगा ना तुम्हें लेने थोड़े दिन में, ओके? मैं आ जाऊंगा लेने, ठीक है? फिक्र नहीं करो, मैं चलता हूँ। फात के घर क्या करने गई थी? पापा मैं शिकायत नहीं लगा रहा, बट जिस दिन आप इस्लामाबाद गए थे तो उस रात में और सायरा फात के घर पर डिनर पे गए थे। हमने खाना भी नहीं खाया कि मिस सोफिया वहां पर आ गई और सबकी इंसल्ट की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ आने की? हिम्मत ही तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर सोफिया के मुस्तकबिल के बारे में सोचा और चला आया। नहीं, एक साथ रहते हैं ना तो शायद एक साथ ही आएंगे। क्या हरकत है? उसके साथ आने की क्या जरूरत थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाला, जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। बस अल्लाह करे कि आज बेड़ा पार हो ही जाए। ऐसे मुझे लग रहा है कि आज मेरे दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। देखो खुला होती ना, मैं फौरन निकाह करवा दूंगी और उसी दिन रुक सकती। ये क्या तमाशा है? नहीं, एक साथ रहते हैं ना तो शायद एक साथ ही आएंगे। क्या हरकत है? उसके साथ आने की क्या जरूरत थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाला, अफजल साहब, ये यहाँ क्या कर रहा है? इनसे क्या पूछ रहे हो? ये कोर्ट रूम है, आपका कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे आने के लिए आपकी इजाजत या आपकी मंजूरी की जरूरत हो। चलो मैं बैठो। You may proceed. शुक्रिया जज साहब। मेरी मौक्कला ने शहीद अहमद से खुला की दरख्वास्त दायर की है। जैसा कि आपके सामने आया है कि शहीद अहमद मेरी मौक्कला से उम्र में बड़े होने के साथ साथ दौलतमंद भी हैं और असर रसूख में भी बड़े हैं। शहीद अहमद ने सोचे समझे मंसूबे के तहत मेरी मौक्कला के साथ निकाह किया। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मेरी मौक्कला एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने के साथ साथ उनसे उम्र में बहुत छोटी है। शहीद अहमद की पहली बेगम में से इनके 3 बच्चे हैं, जो तकरीबन 2 नौजवान हैं, और उन 3 बच्चों समेत शहीद अहमद ने मेरी मौक्कला का घर में जीना अजीरन कर रखा था। शहीद अहमद एक अय्यार, चालाक और नहायत ही सफ्फाक आदमी है, जिसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपनी बीवी से। ये सब झूठ है। योर ऑनर, मेरी मौक्कला ज़हनी दबाव में, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आप कटहरे में आ जाइए। आप जो कुछ कहना चाहती हैं बिला झिझक कहिए।
ये बात दुरुस्त है कि शहीर साहब की पहली बीवी से 3 बच्चे हैं, और ये बात भी सही है कि शुरुआत में मुझे इनके साथ एडजस्ट होने में वक्त लगा, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। जहाँ तक इनके किरदार की बात है, शहीर साहब एक बाकिरदार इंसान है और इनकी जात से मुझे कभी भी गिला नहीं रहा। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि मिस सूफिया ने बताया कि शहीर अहमद साहब एक बाकिरदार शख्सियत के मालिक हैं और मेरे काबिल दोस्त के तमाम दावे बेबुनियाद हैं। अब मैं अदालत को एक हकीकत से आश्ना करना चाहता हूँ। योर ऑनर, मिस सूफिया का किरदार आम घरेलू औरतों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे मोक्कल ने उन्हें कई बार गैर मुनासिब हालत में गैर मर्दों के साथ देखा है। ये झूठ है। झूठ है ये सब कुछ। आप भी आ जाइए कटहरे में। मैंने सोफिया को किसी गैर मुनासिब हालत में किसी गैर मर्द के साथ नहीं देखा। हाँ, ये सच है कि मुझे शक और इब्हाम है, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बात यकीन से जरूर कह सकता हूं कि सोफिया ने अपने इखलाक से मेरी 2 बच्चियों के दिल जीत लिया है। और ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं कि सोफिया एक अच्छी बीवी बन सकती है। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? हम पागल हैं सब यहाँ पे? सिट डाउन। दिमाग खराब करके रख दिया है। इन्हें बाहर ले जाइए। बात जोड़ाना, मेरी बात सुन। अरे क्या क्या करे, छोड़ो मुझे। शहीर अहमद, तुम समझते क्या? तुम याद रखना, तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तौहीन अदालत के जुर्म में इनको 1 दिन जेल की सजा दी जाती है। मिस्टर शहीर, मिसेस शहीर, आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं। आप दोनों क्या चाहते हैं? मैंने वही कहा है जो सच है। और आप? मैंने भी वही कहा है जो सच है। अगर आप दोनों ये सच अपने वकीलों से कह देते तो अदालत तक आने की नौबत नहीं आती, और शायद अगर ये बात घर में कर लेते एक दूसरे से तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं चाहूँ तो आप लोगों को सजा दे सकती हूँ, मगर मैं एक मौका और देती हूँ आप लोगों को। बेहतर ये होगा कि आप लोग घर में तय कर लें कि अब आप लोगों को क्या करना है। ये सालन और शॉपिंग, इन चीजों के ऊपर झगड़ा करके अदालत में आ जाना, ये तो कोई बात नहीं। मैं अगली तारीख दे रही हूँ इस उम्मीद पर कि अगली हियरिंग पर मैं आप लोगों को यहाँ ना देखूं। The court is adjourned. सोफिया, क्या इरादा? घर चलोगी? आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? अगर तुम चलना चाहो। अगर मैं चलना चाहूं
क्या आप नहीं चाहते? अभी खुला नहीं हुआ। अगर तुम कुछ दिन रुककर फैनी को समझाओगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी उसे हैंडल करना। वो अभी ठीक हुई है। मैं नहीं चाहता कि वो और मेंटल स्ट्रेस में रहे। सिर्फ इसलिए चलूं मैं आपके साथ। सोफिया, तुम मेरे साथ घर चल रही हो। मजाक लगा रखा है, हद होती है। मैं साथ साथ अपनी बहन का भी घर बर्बाद कर रही हूँ। मैंने किसी का घर बर्बाद नहीं किया। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ, आप जबरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम्हारे इस फैसले की वजह से आग लग गई। अपना फैसला बदलना होगा तुम्हें, वरना दोनों घर जल के खाक हो जाएंगे। तुम चल रही? कह नहीं जा रही, कह दिया मैंने आपसे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी शहीर साहब। लेकिन मुझे अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी। अगर मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे हालात समझेंगे और मेरा साथ देंगे। ये क्या बातें हो रही है? सोफिया कहीं नहीं जा रही है। चले? रोके ना उसको। आप भी घर चलें अब। चलें। आप ये छोड़े, मुझे नहीं खेलना। आप मुझे ये बताएं, मामा मुझसे बगैर पूछे क्यों गए? क्योंकि तुम सो रही थी ना। मैं तो हर रोज सोती रहती हूँ और मामा मुझे बताए बगैर नहीं जाती। हाँ, मगर वो शॉपिंग पे गई हैं, तो आ जाएंगी थोड़ी देर में। मगर मामा को तो मुझे स्कूल ले जाना था और अब मैं ठीक भी हो चुकी हूँ। हाँ, सही कह रही हो तुम फैनी। फैनी, तुम्हारी मामा चली गई हैं। कहाँ? वो मर गई हैं, अल्लाह मियाँ के पास हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। फैनी, किस मिट्टी के बने हुए हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि वो छोटी है? इसमें झूठी क्या है? मिस सोफिया हमारे लिए मर गई हैं, वो वापस घर में कभी भी नहीं आएंगी। मामा, मामा, सब लोग कह रहे थे कि आप नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पता था आप आएंगे। देखा, रिश्तेदार मामा आ गए ना। क्या कर रही हो तुम? नजर नहीं आता कि उंगली काट रही हो या आलू काट रही हो? दिखाओ मुझे, दिखाओ ना। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इतनी परेशानी आपको उंगली कटने की हो रही है या किसी और चीज की? कोर्ट से हो आई? हाँ, हो ही आए। चंद दिन में हो जाएगा खुला। इतनी आसानी से नहीं होगी। नहीं नहीं, वो तो खुद चाहती है कि जल्द से जल्द उसको खुला मिल जाए। बस वो कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। और शहीर साहब ने इतना तगड़ा वकील जो कर रखा है, वो तो बहुत इसरार कर रही थी आज घर आने पे, लेकिन जज साहब ने उसको शहीर साहब के साथ भिजवा दिया जबरदस्ती। तुम्हारा बड़ा एहसास है उससे बेटा, बहुत रो रही थी तुम्हारे लिए। क्या है, उस तरह से क्यों देख रही हो मुझे? हाजरा खाला ने मुझे सब बता दिया, बल्कि धमकाया है मुझे। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में ये कहा है कि शमीम खाला ने ये रिश्ता करवाने के 25,000 रुपए लिए उनसे। क्या? इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? आपकी बहन तो यही काम करती है, पैसे लेकर लोगों के सौदे करती है। हाँ, लेकिन हाजरा ने तुम्हें फोन क्यों किया? खैर, वो कह रही थी कि अगर मैं सोफिया बाजी को घर वापस ना लेके आई तो क्या? तो मेरी तलाक के कागज बहुत जल्द मेरे घर पहुंच जाएंगे। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। शमीम ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपकी लाडली बेटी घर वापस ना आई ना तो शमीम खाला बहुत जल्द ऐसा ही करेंगी। और आप मेरी बात गौर से सुन लें, मैं सोफिया बाजी नहीं हूं। मैं जलील और रुस्वा होने से पहले ना खुदकुशी कर लूंगी। क्यों मजनू, दिमाग ठिकाने लग गया या और सर्विस करे तेरी? ये ले खा। लग गया, बहुत अच्छी तरह से लग गया। जी अभी लाई। ये भी कोई जिंदगी है? पैसे ना लिए होते ना तो उसे कभी जाने ना देती। ना खराब हो गया तो उस लड़की का दिमाग। अच्छा ही है अपनी अम्मा के घर जाए, कूड़ा करकट उठाएगी तो अक्ल दिखाने आ जाएगी। है एक हम है, आज भी दहल जाती है आवाज मियाँ की सुन के। और एक आजकल की लड़कियां मार खाकर भी सीधी नहीं होती। आए आप कहाँ जा रही हैं? अरे भाई कहाँ जाना है? तुम्हारे अब्बा के लिए चाय बनाने जा रही थी। इस उम्र में भी सारे घर के काम करने पड़ते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है ये घर के काम मेरी जान ले लेंगे। ना करें अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। बेटा अपनी उम्र मत लगाओ, नौकर लगा दो, एहसान होगा तुम्हारी माँ पे। अम्मा अगर आप कहें तो सनिया को ले आऊं? सताने लग गई उसकी याद? अरे नहीं अम्मा, मेरा ये मतलब थोड़ी था। सब समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। देखो सोफिया शहीर के घर चली गई है। जब तक सोफिया शहीर के घर से वापस नहीं आएगी, सनिया की इस घर में कोई जगह नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें सनिया का क्या कसूर? कसूर हो या ना हो ये मेरा फैसला है। क्या तुम भूल गए हो मेरा हाथ जला के गई थी? माँ की हुक्म उदूली करोगे ना तो ऊपर जाके जानते हो ना क्या होगा। क्या चाहते हो तुम? सारा का सारा जला दे मुझे? अरे नहीं अम्मा। तो बस खबरदार उसका नाम मेरे सामने मत लेना। जब मुझे बुलाना होगा ना उसको मैं बुला लूंगी खुद ही। समझ आई तुम्हें? ये मत भूलें सनिया मुंसिफ की बीवी है। अब मेरी इजाजत के बगैर मुंसिफ इस घर के चौखट पर कदम नहीं रख सकता, चाहे आपकी बेटी यहाँ पड़ी पड़ी मर ही क्यों ना जाए। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से अभी इसी वक्त। दिमाग खराब करके रख दिया। अपनी औकात भूल गई क्या? तुम्हारा किस खानदान से ताल्लुक है? बड़ी आई हमारे खानदान में ऐब निकालने वाली। हमारे खानदान में आज तक किसी ने थाने की शक्ल नहीं देखी। ये पहली बार होगा कि तुम्हारी आवारा बेटी की वजह से मेरा बेटा सारी रात थाने में गुजारेगा। जबान को लगाम दो। मेरी बेटी ने कोई आवारागर्दी नहीं की है। अगर अदालत ने उसको खुला नहीं दिया तो उसमें उसका क्या कसूर है? शर्म तो नहीं आ रही ना तुम्हें? अरे किस मुंह से अपनी बेटी का दिफा कर रही हो? देख कर आई हो ना अदालत में अपनी बेटी के ड्रामे। अरे मरकजी किरदार थी ना वो तुम्हारी बेटी उस ड्रामे की। अरे मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारे खानदान पर। जरूर तुम्हारे खानदान में कोई। बहुत हो गया, चलो उठो, निकलो मेरे घर से बाहर अभी इसी वक्त। दिमाग खराब करके रख दिया। हमें क्या पता नहीं तुम कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ पली बड़ी हो? क्या खानदान है तुम्हारा? हमारे खानदान में ऐब निकालने आ गई। चलो शमीम यहाँ से, मैं जूती की नोक पे मारती हूँ उनकी बेटी को। दफा हो जाओ। भाई एक मिनट, आप दोनों आपस में क्यों बात कर रही है? भाई जो बात करनी है ना मुझे बताए।
मैं मसला हल करूंगी या आप बैठे बैठे, इस तरह ना लड़े ना। बाजी आप भी बैठे बैठे। देखिए बाजी, सारी गलती आपकी तरफ से हुई है। मैं तो वहां खुदा वास्ते होके आ गई हूँ और मुझे नहीं लगता उसके तौर तरीके से कि सूफिया वापस आना चाहती है। उसका हाल तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा वो करना क्या चाहती है। नौकरों से बदतर उसका सुलूक हो रहा है वहां पे, लेकिन वो है कि वहीं पड़ी हुई है। और यहाँ माजिद बेचारा न जाने क्या क्या कुछ कर रहा है उसके लिए। वो है कि हवा के घोड़े से उतरना ही नहीं चाह रही है। देखिए बाजी, मैं खुलूस से दिल से चाहती हूँ कि दोनों बच्चों का भला हो जाए। बस करो ये नाटक शमीम, हर तरफ से मुझे फंसाने वाली तुम ही हो। मैं? हाँ तुम, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। सिर्फ 25,000 के लिए तुमने मेरी सनिया को मैके भेज दिया। मैंने कुछ नहीं बताया। सोफिया ने तो सिर्फ मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, तुमने तो मुझे बार बार अजियत दी। तुमने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है पैसे के लिए। मुझे यकीन है कि तुमने सोफिया को बार बार भेड़ बकरियों की तरह से बेचा है, और इस बार भी तुमने पैसे लिए हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो बिकने के लिए तैयार नहीं। बाजी ये मत भूलें, सनिया मुनसिफ की बीवी है और मेरी इजाजत के बगैर मुनसिफ इस घर के चौखट पर कदम नहीं रख सकता, चाहे आपकी बेटी यहाँ पड़ी पड़ी मर ही क्यों ना जाए। हाजरा चलो। जब हम घर से चले थे तो मुझे पता था कि हम अदालत क्यों जा रहे हैं। सब कुछ ठीक था। फिर अचानक जब तुम्हारी माँ तुम्हें कोर्ट रूम में लेकर जा रही थी तो पता नहीं क्या हुआ, बस ऐसे लगा जैसे इस दफा तो कुछ नहीं हुआ, मैं घर वापस आ गई। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा। क्या चाहती हो तुम? आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहती हूँ? आता है समझ, लेकिन फिर उसके बाद और भी बहुत कुछ नजर आता है। अब तो उसे जेल भी हो गई है। तुम्हें दुख हुआ उसके जेल जाने से? आपको तकलीफ हो रही है इस बात से कि मैंने ये कहा? मुझे क्यों तकलीफ होगी? शायद आज खुला हो जाती, लेकिन शायद पता नहीं उस जज के दिमाग में क्या आया था। आप तो खुद मेरे हक में बोल रहे थे। हाँ, गलती हो गई मुझसे, नहीं बोलना चाहिए था। माजिद के लिए मेरे दिल में जज्बात थे। उसने खुद इन जज्बात को नफरत के रास्ते पे डाल दिया। अब मैं पलटकर उसकी तरफ तर्स की निगाह से तो देख सकती हूँ, लेकिन मैं वापस उस रास्ते पे हरगिज नहीं जा सकती। अब ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक तरफ जाता है। किस तरफ? अभी तो मैं चल रही हूँ उस रास्ते पे। मंजिल तक पहुंच गई तो सबसे पहले आप ही को पता चलेगा। मेरी समझ में नहीं आता मुझे अदालत में क्या हो गया था। उसके हक में दलीलें दे रहा था। तो इसका मतलब है कि आपको भी अपनी बीवी से मोहब्बत हो ही गई। शहीर, चीजों को वक्त दो, जैसा कि तुम दे रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा। चलो, मामला मोहब्बत तक पहुंचा तो सही। इस उम्र में? वैसे मोहब्बत वाली बीमारी लगती तो सिर्फ नौजवानों को है, लेकिन कभी कभी
तुम्हारी उम्र के लोग भी इस वायरस का शिकार हो जाते। और साइका? साइका भी यही चाहती थी। साइका ने तुमसे मेड लाने को नहीं कहा था, बीवी लाने को कहा था। और मेरी जान, जब तक बीवी से मोहब्बत नहीं करोगे, घर कैसे बसेगा तुम्हारा? बच्चे ठीक है तुम्हारे, मगर मैं मुश्किल में। खुद तो तुम आराम से जाकर ऊपर बैठ गई, मुझे दुनिया में फंसा कर चली गई। समझ में नहीं आता क्या करूं। बहुत गुस्सा आता है तुम पर। छोड़ जाना क्या कम था कि शादी भी गले में डाल दी। सोफिया आ गई है, हर मुमकिन कोशिश की कि वो मुझे छोड़कर चली जाए, मगर तुम ना जाने फैनी को क्या पट्टियां पढ़ा कर गई थी। पहले उसकी वजह से रुक गई, फिर सायरा को अच्छी लगने लगी, अब मुझे भी अच्छी लग रही है। तुम्हारी जगह आज भी नहीं थी मैंने उसे। पर उसने अपनी जगह बना ली है। आप हमारे यहाँ इतना कम आती हैं भाभी। मैंने आपको कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन शायद आप बिजी थी। दिल तो मेरा भी बहुत चाहता था तुमसे मिलने को, और मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं थी। बस मैंने जानबूझकर ही फोन नहीं उठाया। जानबूझ के? क्यों? अब मैं दूसरों की तरह तो हूं नहीं कि कोई झूठी बात गढ़ दूं, और ना ही मुझे झूठी बातें बनाना आती हैं, तुम्हें पता है। बस तुम्हारे और शहीर भाई के जो उन दिनों हालात चल रहे थे ना, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तुमसे बातचीत करूं। बस यही बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। तभी तो आई हूं तुमसे मिलने। बहुत अच्छा किया आ गई। आपके आने से मुझे ताकत मिल जाती है। अच्छा, चलो बताओ फिर मुझे आजकल क्या हालात है? कहां तक पहुंची तुम्हारी शहीर भाई को फतह करने की मुहिम? हाँ, कुछ ऐसा ही है। एक किला ही फतह करना है। मेरी इतलात के मुताबिक तो तुम एक हद तक कामयाब हो चुकी हो। बस एक हद तक ही कामयाब होती हूँ। शहीर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर 4 कदम पीछे ले लेते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। सोफिया, ये जो मोहब्बत है ना, ये खालिसतन आसमानी जज्बा है। इसका दूर दूर का मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। बस यही समझ लो कि हमें ही मर्द में ये जज्बा बोना पड़ता है। भाभी, एक तो साइका का इतना गहरा असर है उन पे, और दूसरी तो मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी कुछ होने लगता है उससे पहले ही सब खत्म हो जाता है, कभी उनकी तरफ से तो कभी मेरी तरफ से। साइका एक बात कहा करती थी अक्सर कि मर्द 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो औरत पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, जिनकी पनाह में औरत खुद को बहुत महफूज भी समझती है, और ये भी समझने लगती है कि वो दुनिया के हर मामले में उनकी ढाल है। ऐसे ही तो हैं सारे मर्द। ये दूसरी किस्म कौन सी है? दूसरे वो होते हैं जो खुद को औरत के हवाले करना चाहते हैं, और जो औरत का साथ मिलने पर खुद को महफूज समझने लगते हैं। मतलब ये कि उन्हें एक कंप्लीट औरत की जरूरत होती है। समझ में आया कुछ? खुद को उनके हवाले मत करो, उनको अपने पास महफूज महसूस होने दो। अपनी अथॉरिटी को जाहिर करो, वापस अपने कमरे में जाओ और अपना हुक्म चलाओ। समझ रही हो ना?
आप यहाँ कर रही हैं? पापा ने आपको मना किया है ना इस रूम में आने से? मैं भी फोन करके बताता हूँ कि आप इस रूम में आई हैं। आप जा रही हैं या नहीं? पैसे वापस रखो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। पैसे वापस रख दो, वरना मैं शहीर को फोन करके बता दूंगी कि तुम क्या कर रहे हो। मैं भी फोन करके कह सकता हूँ कि पैसे आपने निकाले। मैंने अगर हकीकत में पैसे निकाले भी होते ना, तो मेरे कहने पर इस घर का हर फर्द यही कहता कि पैसे तुमने निकाले। इसलिए मैं कह रही हूँ, वापस रख दो पैसे। खुदा गारत करे इस लड़की को, क्या हालत बना दी मेरे बच्चे की। अरे फसाद की जड़ है ये लड़की। मैं तो कहती छोड़ दो उसका पीछा। देखो तो सही क्या हालत बना दी है। मैं उसे हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। अरे बस कर दो, हाथ पैर तोड़वा कर कौन सी कीमत बाकी रह गई है। मुझे तो लगता है सलीमा ने तुम्हें उल्लू खिलाया है। अंधे हो गए हो तुम, कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें। हाथ पांव सलामत है मेरे। इस तकलीफ से ज्यादा तकलीफ दूंगा उसे मैं, उसे भी और उसके उस बुढ़े शौहर को भी, चाहे वो मेरी हो या ना हो। तलाक करवा के रहूंगा उसकी, और मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे हटाने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। नहीं कर, चाहे वो जो भी हो। नहीं करो मेरे बच्चे, नहीं करो। तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? यार फहद, मैंने ट्राई तो किया था ना, मगर मुझे नहीं पता था कि एंड टाइम पे मिस सोफिया आ जाएंगी। तूने तो कहा था कि मिस सोफिया चली जाएंगी। जा रही थी, बिल्कुल जा रही थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि एंड टाइम पे वो आ जाएंगी। मेरी बात कान खोल कर सुन, 2 दिन में डीलर को पेमेंट करनी है और पुराना क्रेडिट भी रहता है। अगर तूने पैसों का अरेंजमेंट नहीं किया तो कहीं पर भी जाके मर जाइयो, मगर मेरे पास मत आना, समझा? अबे ओ तेरा बाप भी तो डॉक्टर है ना, जाके पैसे चुरा। अबे मेरे घर में मेरी इज्जत है, इधर सुन, समझा? तेरी तरफ बेगैरत इंसान नहीं हूं कि अपने घर में चोरी करूं। इतना याद रख कि अगर तुझे माल नहीं मिला ना तो मर जाएगा तू। जाके पैसों का अरेंजमेंट कर, वरना अपनी शक्ल भी मत दिखाइयो। निकल यहाँ से, निकल निकल यार। वहाँ जाने के बाद सोफिया भी यहाँ आकर डूबते सूरज का नजारा किया करती थी। क्या नजर आता है तुम दोनों बहनों को इस डूबते सूरज में? बस इसको देखकर यही राहत मिलती है कि कोई और भी है जो डूब रहा है। ये समझ में नहीं आता कि मुनसिफ को क्या हो। तो तुम्हारा बड़ा साथ दिया करता था, अचानक से क्या हुआ कि वो उसका रवैया बदल गया? अम्मी, मोहब्बत सिर्फ तब तक होती है जब तक हासिल ना हो। जब हासिल हो गई ना, सिर्फ ड्रामा, सिर्फ दिखावा। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत है और किसी से भी नहीं। तुम कहो तो मैं सोफिया से बात करूं? सोचता है कि इस दफा वो वापस आ जाए। यही फर्क है मुझ में और सोफिया बाजी में। मुझे बात कहनी पड़ती, वो नहीं भी कहती तो सब हो जाता है। चलो मैं सोफिया से बात करती हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
अंदर आ जाओ महनाज, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ। सही है, बस यहाँ तक ठीक है, मैं सुबह सेट कर लूंगी ये सामान। मैं पूछ सकता हूँ ये क्या हो रहा है? नहीं, एक काम करो, बच्चों के कपड़े अभी इस्त्री कर लो ताकि सुबह देर ना हो, ठीक है? और साहब के जो ब्राउन वाले जूते ना, वो बख्शू से पॉलिश करवा लो। सही? चलो ओके, अब जाओ, बहुत देर हो रही है, सुबह उठना भी है। मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या कर रही हो? तुम तो गेस्ट रूम में रहना था ना, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने सोचा मैं जब तक यहाँ हूँ तो इस कमरे में ही रहूंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं ना? अच्छी बात। कमरे में कोई नहीं। बख्शू, बख्शू जी। ये कहाँ गई हैं? कौन? इस कमरे में कौन रहता है? बाजी, वो तो चली गई। कब? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो साहब के कमरे में शिफ्ट हो गई हैं। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा। मामा सबने आपको भुला दिया है, मगर मैंने आपको नहीं बुलाया। जानती हैं आप, आपको ना भुलाने की सजा मिल रही है मुझे। सब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, पापा भी। वो तो आपको और मुझे दोनों को भूल गए हैं। मगर मामा मैं हार नहीं मानूंगा। मिस सोफिया बड़ी है ना, इसलिए इंटेलिजेंट है। मगर अब मामा मिस सोफिया वापस कभी भी नहीं आएंगी। मैं उनका वापस नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। हेलो, माजिद साहब बात कर रहे हैं? जी मैं वही बात कर रहा हूँ जो आपको मैंने घर बुलाया था। जी नहीं, मैं शहीर साहब का बेटा बात कर रहा हूँ। मुझे सब पता है, आप मिस सोफिया की वजह से जेल से होकर आए हैं। जी बाकी बातें मिलकर करेंगे। जी कल हम स्कूल के बाद मिल सकते हैं। थैंक यू। शहीर, शहीर उठ जाए, 7 बज गए हैं। हाँ उठ रहा हूँ। उठ जाए, फौरन उठ जाए। जब तक मैं हूँ आप ऑफिस टाइम पे जाएंगे। चले उठे, शाबाश। मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। जो हो नहीं सका